नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की खबर काफ़ी अहम है। इस खबर में भारत की जनता और सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। मैं अब से पहले भी ये कहता रहा हूँ कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, बल्कि जब और जिस वक्त वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जिस चीज़ में देखता है और जो भी वो फैसला लेते हैं वही उनकी पॉलिसी होती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में मैंने सबसे पहले 1998 के सफ़र के दौरान मुहावरा सुना था कि जिसका मतलब ये था कि इंटरनेशनल मामलात में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जब भी जो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में होती है उसी के मुताबिक पॉलिसी बदलती जाती है। इसके अलावा मैं आपसे एक बात ये कहता रहा हूँ कि भारत की आज़ादी और मुल्क के दो हिस्सों में तकसीम होने के बाद भारत सोवियत संघ के खेमे में गया और पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में। आज पाकिस्तान का क्या हाल है वो सबके सामने है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के मामले में अमेरिका का साथ देकर गलती की है। 1990 की दहाई में सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत भी अमेरिका के खेमे में चला गया है। मुझे लगता है कि अब दोनों ही मुल्क एक जलती हुई ट्रेन में सवार हैं। पाकिस्तान आगे के डिब्बे में सवार है और भारत भी अब पीछे के डिब्बे में उसी ट्रेन में सवार है। हम आशा करते हैं कि हमारी सरकारें समझदारी से काम लें और देश का हाल पाकिस्तान जैसा न होने दें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी इसे ज़रूर शेयर कर लें। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिनों के अंदर ही अपने अलग अलग अंदाज दिखाए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो दोनों को खुश रखना चाहते हैं और दोनों से दोस्ती चाहते हैं। ये उनका अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो सकता है सही फैसला हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों ही ये समझ रहे हैं कि अमेरिका तो सिर्फ उनके साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं यहाँ वो बयान पेश करूँगा जो ह्यूस्टन में हाउडी मोदी प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और उसे आप पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने तो नारा भी दे दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये मेरी पत्रकारिता के 35 साल के तजुर्बे में पहली बार हुआ है कि एक विदेशी नेता दूसरे देश में जाकर वहाँ के नेता का चुनाव प्रचार करे। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे मोदी जी के चुनाव में भी अमेरिका और इजराइल के मीडिया मैनेजर्स ने भी बहुत सेवाएं दी हैं और फेसबुक के मालिक पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने भी कई देशों के लोगों को, पार्टियों को चुनाव के दौरान कुछ डेटाज बेचे हैं। पहले मैं आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का न्यूयॉर्क में दिया गया बयान आप तक पहुंचा रहा हूं, जो BBC की वेबसाइट पर मौजूद है। इमरान खान ने मंडे को कहा है कि पाकिस्तान ने 9/11 आतंकी हमलों के बाद अमेरिका का साथ देकर बड़ी भूल की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को वो वादे नहीं करने चाहिए थे जिसे वो पूरा नहीं कर सकते थे। इसी प्रोग्राम में इमरान खान ने ये माना है कि पाकिस्तान सेना और देश की खुफिया एजेंसी ISI ने अलकायदा को ट्रेनिंग दी थी। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौज से लड़ने के लिए चरमपंथी गुटों को तैयार किया था। खान ने अमेरिका में मौजूद विदेशी संबंधों की परिषद यानी काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में ये भी कहा है कि वे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम ये उम्मीद करते हैं कि वो भारत से कश्मीर में कर्फ्यू हटाने की अपील करें। लगता है कि वो भारत की डिप्लोमेसी के सामने ख़ुद को मजबूर समझने लगे हैं और अब वो कश्मीर का मामला उतना ज़ोरदार अंदाज में नहीं उठा पाएंगे जितना वो इस्लामाबाद में कहते रहे हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जेम्स मैटिस ने हाल ही में कहा था कि वे पाकिस्तान को उन सभी मुल्कों के बीच सबसे ख़तरनाक मानते हैं जिनसे अभी तक उनका पाला पड़ा है। इस बारे में पूछे जाने पर इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैटिस पूरी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान कट्टरपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट क्यों बना।
अब आपको ट्रंप का दूसरा बयान बताता हूं। ये बयान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान दिया है। इमरान खान और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ट्रंप और इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के जवाब दिए। बीबीसी के मुताबिक एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम में 59,000 लोगों के सामने बहुत ही आक्रामक यानी एग्रेसिव बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल बहुत एग्रेसिव बयान सुना और मैं वहीं मौजूद था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बयान सुनने को मिलेगा। वहाँ मौजूद लोगों को ये बयान अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत ही आक्रामक था। मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूस्टन में प्रोग्राम था, जिसको आपने अखबारों में, टेलीविज़न में बहुत ज़ोरदार अंदाज में देखा है, वो भारतीय कम्युनिटी जो वहाँ पर रहती है, इंडियन अमेरिकन, उन लोगों ने किया था। और ऐसी भी खबरें हैं कि आरएसएस और बीजेपी उसमें बहुत ही मजबूती से, यहाँ से भी हज़ारों लोग भारत से भी इस प्रोग्राम को कामयाब कराने के लिए गए थे और इसमें बहुत बड़ी फंडिंग अलग अलग तरीक़ों से हुई थी। तो ये प्रोग्राम जिसमें इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर थी और डोनाल्ड ट्रंप उस इलाके में, उनकी पार्टी हारती है, वहाँ सपोर्ट नहीं मिलती। चूँकि अब अगले साल वहाँ राष्ट्रपति इलेक्शन है, तो ट्रंप एक तरह से मोदी जी से भारतीय कम्युनिटी जो वहाँ पर है उनसे सपोर्ट चाहने के लिए उस प्रोग्राम में गए थे। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसा आंखों के सामने नजर आ रहा है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। इस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि भारत के फैसलों से उन्हें दिक्कत है, जिनसे अपना देश नहीं संभल रहा। ये वो हैं जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत साथ आएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो दोनों के लिए अच्छा हो, और वो मानते हैं कि हर चीज़ का हल होता है और इसका भी हल होगा। अब भारत के विदेश मंत्रालय में बैठे अधिकारियों को इस पर गौर करना होगा कि ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब समझा जाए। क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आक्रामक कहे जाने को ठीक समझते हैं या इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है। इस बीच पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार हारून रशीद ने बीबीसी वेबसाइट पर प्रकाशित अपने लेख में बहुत दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान दोनों को खुश रखना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ना तो तालिबान के साथ बातचीत को आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना ही कश्मीर पर मध्यस्थता यानी मीडिएशन की पेशकश को आगे बढ़ने दे रहे। वो बहुत ही चालाकी से ना तो भारत को नाराज़ कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तान को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये भारत के लोगों को भी समझना है कि वो आखिर क्या खेल खेल रहे हैं। दोनों से अलग अलग मिलते हैं, नज़दीक तरीन दोस्ती दिखाते हैं, जब दूसरे के खिलाफ कोई बात कही जाती है उसमें भी साथ खड़े हो जाते हैं और फिर पीछे हट करके वो बात करते हैं जो इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर, एक दिन ह्यूस्टन में मोदी जी की तारीफ कर रहे थे और दूसरे दिन जब इमरान खान से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तो कहा कि मोदी का बहुत ही एग्रेसिव बयान था जो मैं नहीं सुनना चाहता था। यानी वो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि इतना एग्रेसिव बयान होने वाला है। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा मुझे मालूम होता तो मैं उस प्रोग्राम में नहीं जाता। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद के मुताबिक जंग के मैदान अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें सबसे खतरनाक फौजों का अब से पहले एक दूसरे के आमने सामने आ जाना हुआ करता था। इसमें अंधाधुंध रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता था लेकिन फ़ायदा कम होता था। अब देशों के बीच इस किस्म का मैदान सजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जंग मीडिया और तीसरी दुनिया के देशों में लड़ी जाती है। अमेरिका में पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे टकराव को इसको एक बेहतर मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें दोनों का आमने सामने होना ज़रूरी नहीं होता। पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि मुल्क में और कुछ नहीं हो रहा, सब टीवी लगाकर या इंटरनेट पर अमेरिका को देख रहे हैं। इस वक्त दुनिया न्यूज़ में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद ने आगे कहा है कि इस्लामाबाद में बैठकर ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में इस वक्त कोई दूसरा मसला ही नहीं है। ना सऊदी अमरीकी गठबंधन का ईरान पर चढ़ाई करने का खतरा है, ना एनवायरनमेंट का बदलाव कोई बड़ा मुद्दा है और ना गरीबी या इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ने की कोई फिक्र है। अगर है तो सिर्फ कश्मीर अमेरिका में छाया हुआ है और क्यों ना हो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने तो
जैसे पाकिस्तान की मुराद ही पूरी कर दी हो। इस्लामाबाद जो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा साबित करने की आजकल पूरी कोशिश कर रहा है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के सम्मेलन का शायद इससे अच्छा मौका कभी नहीं था। भारत प्रशासित कश्मीर में पाबंदियां अभी जारी हैं और शायद इस मुद्दे को हवा देने का इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को कभी ना मिले। यह है नज़रिया पाकिस्तान के पत्रकार हारून रशीद का। जो खास बात हारून रशीद ने कही है, डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो इनके दोस्त हों, लेकिन वे अलग अलग जब मिलते हैं तो उनके दो अलग अलग रूप होते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो इस रंग में कि मोदी जी को कहना पड़ा अब की बार ट्रंप की सरकार, और जब वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले तो कहा कि मोदी का बयान काफ़ी एग्रेसिव था और मुझे पता नहीं था कि मुझे ये सब सुनना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को अब तक समझ आ गया होगा कि दोनों से मिलेंगे तो ऐसे कि उनसे अच्छा दोस्त नहीं, लेकिन जब अलग अलग मिलेंगे तो उनकी मर्जी की सी बात करके आखिर वो क्या करना चाहते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये ट्रंप ही तो हैं जो किसी एक बयान में इस्तेमाल होने वाले 4 सेंटेंस भी एक जैसे मतलब के नहीं बोलते। 4 सेंटेंस यानी 4 जुमलों के मतलब अलग अलग अपने अपने तरीके से निकाले जा सकते हैं और आप इस खुशफहमी में रहो कि दुनिया का सुपर पावर आपके साथ है। वैसे भी चीन के साथ व्यापार जंग के साथ साथ ट्रंप ने भारत के भी बहुत से सामान पर टैक्स बढ़ा दिया है। अगर हम सबक लेना चाहें तो इससे भी ले सकते हैं। यह बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो टेंशन भी रखना चाहते हैं ताकि कश्मीर के मामले पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहें, तीसरी बात वो हथियार भी बेचना चाहते हैं, और चौथी बात जो मैं ख़ास तौर पर महसूस करता हूँ वो सिर्फ हथियार बेचना नहीं चाहते बल्कि अपनी कोका कोला, अब मैकडोनल्ड, KFC, ये सारी चीज़ें जो आप हर दिन बाज़ार में देखते हैं और चकाचौंध होकर के उसके खाने खाते हैं और अलग अलग किस्म की, मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अमेरिका को सॉफ्टवेयर भी बेचना है और हार्डवेयर भी बेचना है। हार्डवेयर यानी हथियार भी बेचने हैं और बाकी दूसरे सामान भी बेचने हैं। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनता है तो वो मुल्क जो मुल्क उसके बातों में, उसके झांसे में आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। अभी इन 2 दिनों में क्या रंग बदले हैं ये मैंने आपके सामने पेश किया है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।